Hi students, continuing the same exercise 2A. Now today we are going to do question number 25. Say here, 25 देखिए क्या बेटा? 3 bells toll at interval of 9, 12, 15 minutes respectively. If they start tolling together, after what time will they next toll together? देखिए क्वेश्चन बहुत सिंपल है, सीधा है. 3 bells हैं और ये तीनों रिंग करती है 9 मिनट्स पे, फर्स्ट बेल, सेकंड 12 मिनट पे और थर्ड जो है 15 मिनट पे रिंग कर रही है, टोल कर रही है, बज रही है. और आपको पूछा है कि ये तीनों बेल एक साथ कब बजेंगे, यानी कितने मिनट बाद, कितने टाइम बाद ये तीनों बेल एक साथ बजेंगे, एक साथ, एक समय पर. ठीक है, ये चीज हमें फाइंड आउट करना है. तो देखिए कैसे फाइंड आउट करेंगे. देखिए तीनों बेल्स जो है अलग अलग टाइम पे रिंग कर रही है, टाइम इंटरवल अलग अलग है, 9, 12, 15. तो तीनों एक साथ कितने टाइम बाद रिंग करेंगी, तो हम क्या फाइंड आउट करेंगे, हम फाइंड आउट करेंगे इनका लीस्ट कॉमन मल्टीपल. ठीक है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्यों फाइंड करेंगे, क्योंकि वही ऐसा नंबर होगा जो कि इन तीनों से डिवाइड हो जाएगा, यानी कि 9 से भी, 12 से भी, 15 से भी, यानी कि वो कम से कम समय, जितने टाइम बाद ये तीनों बेल्स एक साथ रिंग करेंगी, एक साथ टोल करेंगी. ओके, तो इसलिए हम फाइंड आउट करेंगे इनका लीस्ट कॉमन मल्टीपल यानी एलसीएम. तो एलसीएम फाइंड आउट करते हैं 9, 12, 15 का. तो हम 2 से करेंगे, ये हो गया 9, तो गया 6, 15. फिर 2 से करेंगे 9, 3, 15 और फिर 3 से करेंगे 9, 1, 5, 1, 1, 5 और फिर 5 से करेंगे 1, 1. ठीक है, तो अब ये एलसीएम फाइंड आउट हो गया. हम लोग चेक कर लेते हैं कि कितना आया है. 2 into 2 into 3 into 3 into 5. 2 2 जा 4, 3 3 जा 9 और 5. 4 9 जा 36 into 5. 5 6 जा 13, carry 3 और 5 15 और 3 180. तो यानी कि कितना मिनट बाद ये दोबारा रिंग करेंगे, 180 मिनट्स. ठीक है, 180 मिनट्स हो गया अपना. अब देखिए 180 मिनट्स है और हम जानते हैं कि 1 आवर में 60 मिनट होता है. तो हम इसको क्या करेंगे, कन्वर्ट कर देंगे आवर और मिनट के डिवीजन. राइट करेंगे क्या लास्ट में उनसे पूछा था भाई, आफ्टर व्हाट टाइम विल दे नेक्स्ट टोल टुगेदर, एस द रिक्वायर्ड टाइम इक्वल टू 180 मिनट है. 180 मिनट को हम कन्वर्ट करेंगे आवर और मिनट में. तो देखिए हम क्या करेंगे, 60 से क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे. ठीक है, जब 60 से डिवाइड करेंगे तो ये मिनट जो है कन्वर्ट हो जाएगा आवर्स में. तो यानी 60 से डिवाइड कर देते हैं. कन्वर्ट करेंगे हम लोग भाई आवर्स में इसको 180 मिनट को. तो 180 अपॉन 60 डिवाइड करेंगे 60 से. तो ये 0 से 0 कट हो गया, डिवाइड में. तो अब 6 के टेबल से करेंगे तो 6 1 जा 6, 6 3 जा 18 और ये आवर्स में है. तो हमारे पास कितना आवर है भाई, 3 आवर्स. यानी कि 3 आवर्स बाद जो है ये तीनों बेल्स एक साथ टोल. क्लियर. देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन मूव ऑन करते हैं 26. सेम एकदम 25 की तरह है. ठीक है, देखिए क्या है. 3 बॉयज स्टेप ऑफ टुगेदर फ्रॉम द सेम प्लेस, यानी एक ही जगह से तीनों बॉयज जो एक साथ निकले. इफ देयर स्टेप्स मेजर 36 सेंटीमीटर, 48 सेंटीमीटर एंड 54. तीनों का भाई स्टेप मेजर अलग अलग है. ठीक है, एक का 36 है, 48 दूसरे का है और थर्ड का जो है वो 54 सेंटीमीटर है. देखिए यूनिट सेम है, सेंटीमीटर्स में. At what distance from the starting point will they again step together? वही चीज से कि कितने टाइम के बाद फिर से वो एक साथ वापस आ जाएंगे और फिर एक साथ चलना शुरू करेंगे. ठीक है, अभी वो तीनों एक पॉइंट पे हैं और तीनों एक साथ चलना शुरू की. ठीक है, एक साथ चलना शुरू की. अब कितने टाइम के बाद वापस वो तीनों एक पॉइंट पे फिर आ जाएंगे और फिर से चलना शुरू करेंगे.
तो हम क्या करेंगे, सेम यही कॉन्सेप्ट है जैसे हम इसमें बेल वाले में किया था, अलग अलग मिनट में था, फिर हमने इसका लीस्ट काउंट मल्टीपल निकाला, फिर वही जो आया उसको मैंने कन्वर्ट कर दिया, क्योंकि मिनट में था तो आवर्स में हो गया कन्वर्ट। सेम यहाँ पे भी वही काम होगा। अब हम क्या करेंगे, जो तीनों वैल्यू दी हुई है उनका हम लीस्ट काउंट मल्टीपल फाइंड आउट करेंगे, एलसीएम। अब एलसीएम आपका है वो सेंटीमीटर्स में होगा। अब ध्यान दीजिएगा, अगर 100 सेंटीमीटर से मोर है, क्योंकि हम जानते हैं 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, तो अगर 100 सेंटीमीटर से मोर में वैल्यू आती है तो आप उसको कन्वर्ट करेंगे मीटर्स में, ठीक है, मीटर और सेंटीमीटर में। अगर मीटर और सेंटीमीटर में होता है तो मीटर और सेंटीमीटर में, अगर पूरा कन्वर्ट हो जाता है मीटर में तो पूरा मीटर में कन्वर्ट कर देंगे। तो वही आपका जो लीस्ट और मल्टीपल जब निकालेंगे तो वही आपका मेन आंसर हो जाएगा, सिंपल, जैसा कि 26 में था, 25 में था। अब आइए 27 वाले क्वेश्चन में, द ट्रैफिक लाइट्स एट 3 डिफरेंट रोड क्रॉसिंग चेंजेस आफ्टर एवरी 48 सेकंड, 72 सेकंड्स एंड 108 सेकंड। सेम ये भी है, इसमें भी वही है भाई, ट्रैफिक लाइट्स आ गया है, बस बाकी सारा प्रोसेस वही है। ट्रैफिक लाइट दिया है, उसका टाइम ड्यूरेशन दिया है 48 सेकंड, 72 सेकंड और एक जो है 108 सेकंड। तो यूनिट सेम है, सारा सेकंड्स में है, तो हम वही फाइंड आउट करेंगे भाई, इनका लीस्ट काउंट मल्टीपल निकाल लेंगे। ठीक, लीस्ट काउंट मल्टीपल निकालने के बाद ये सेकंड्स में है तो अब हम इनको कन्वर्ट करेंगे मिनट्स में, मिनट और सेकंड्स में, ठीक है, क्योंकि 60 से अगर मोर हुआ 1 मिनट में 60 सेकंड, तो 60 से अगर मोर हुआ तो उसको कन्वर्ट कर देंगे मिनट में, और वही कन्वर्ट करने में जो आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा, वही आपका रिक्वायर्ड टाइम होगा। अब भाई 28 वाले क्वेश्चन पे, 3 मेजरिंग रॉड्स आर 45 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर एंड 75 सेंटीमीटर लेंथ। अब इसमें रॉड्स के बारे में आ गया, सेम प्रोसेस वही है, रॉड्स आ गया और तीनों का लेंथ दिया हुआ अलग अलग, एक 45 है, 50 है, 75 है, तो हम राइट कर देंगे जैसे ये लेंथ ऑफ 3 रॉड्स राइट कर लिया। फिर इसके बाद हम क्या फाइंड आउट करेंगे, इनका लीस्ट काउंट मल्टीपल यानी एलसीएम फाइंड आउट करेंगे, एलसीएम फाइंड आउट होगा, और तीनों देखिए सेंटीमीटर्स में है, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, कन्वर्ट कर लिया हमने उसको सेंटीमीटर को मीटर्स में, अगर मोर देन 100 आ रहा है तो। और देखते हैं क्या है भाई, आपको हाँ इसको कन्वर्ट करना है मीटर में, क्योंकि इसमें राइट भी है कि इन मीटर्स फाइंड आउट करना है व्हाट इज द लीस्ट लेंथ इन मीटर, मीटर्स में आपको फाइंड करना है कि लीस्ट लेंथ क्या है, ठीक है, दैट कैन बी मेजर्ड बाय द फुल लेंथ ऑफ ईच ऑफ दीस रॉड्स। भाई यानी कि जो आएगा उसको कन्वर्ट कर देंगे आप मीटर में, वही आपका रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा, रिक्वायर्ड। 29 वाले क्वेश्चन का ये, an electric device makes a beep after 15 minutes, हर 15 मिनट को बीप करता है। another device make a beep after 20 minutes, और another जो डिवाइस है सेकंड डिवाइस वो 20 मिनट्स में बीप करता है। they beep together at 6 am, अब दोनों जो है वो 6 am पे एक साथ बीप करते हैं, एक साथ बजे 6 am पे, आपको टाइम दिया हुआ है। At what time will the next beep together, तो वो कितने टाइम यानी कितने बजे, ठीक है, तो एक साथ फिर से बीप करेंगे। देखिए इस क्वेश्चन को बोलते हैं, सेम टाइम टेकन बाय फर्स्ट डिवाइस टू बीप, कितना टाइम फर्स्ट डिवाइस को लग रहा है 15 मिनट्स, सेकंड डिवाइस को कितना टाइम लग रहा है 20 मिनट्स, ओके, और इसमें दिया हुआ है since they beep together at 6 am, और वो 6 am पे एक साथ बीप करते हैं, तो कितने टाइम पे वो फिर बीप करेंगे, फाइंड आउट करना है। हम क्या करेंगे, अब फाइंड आउट करेंगे लीस्ट काउंट मल्टीपल ऑफ 15 और 20, एलसीएम ऑफ 15 एंड 20 फाइंड आउट करते हैं। 5 से 5 से 15, 5 हो गया 3 से 1 4, 2 से 1 2, ठीक है, अब ऐसा निकालेंगे तो क्या था, देखिए 5 into 3 into 2 into 2, 5 3 या 15, ओके, और 2 या 4, और 15 into 4 60, यानी कितना आया 60। अब वो मिनट में है तो ये हो गया हमारा 60 मिनट, ठीक है, 60 मिनट।
अब यहाँ पे बोला है 6 AM पे एक साथ, ठीक है, बीट कर रहे हैं, तो कितने टाइम बाद वो फिर से बीट करेंगे, तो 60 मिनट मीन्स 1 आवर, और 1 आवर इसमें हम प्लस कर देंगे, और प्लस करने पे हमें पता चलेगा कि वो कितने देर बाद फिर एक साथ बीट करेंगे। तो 6 AM है और 60 मिनट मीन्स 1 आवर, तो 1 आवर प्लस कर देंगे तो कितना आएगा 7 AM, यानी हमारा जो रिक्वायर्ड टाइम वो क्या होगा 7 AM, यानी 7 बजे वो फिर से बीट करेंगे। देखिए कैसे राइट करना है हमको, इसको कन्वर्ट कर देंगे तो ऐड कर देंगे कन्वर्टिंग इनटू आवर्स, आवर्स में कन्वर्ट करेंगे तो ये है आपका 60 मिनट, ठीक है। अब ये 60 मिनट डिवाइड हो जाएगा 60 से, और ये हो जाएगा आवर, तो 1 होगा, तो यानी कि 1 आवर कन्वर्ट करने पे 1 आवर। अब हमको क्या फाइंड आउट करना है, एट व्हाट टाइम विल दे नेक्स्ट बी टुगेदर, hence the required time, hence the required time is, देखिए required time क्या था 6 AM प्लस 1 आवर, 1 आवर प्लस कर देंगे तो कितना हो जाएगा 7 AM, तो 7 AM पे जो है वो फिर से एक साथ भी करेंगे। ये हो गया आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, लास्ट क्वेश्चन है भाई। द सर्कमफ्रेंस ऑफ 4 व्हील्स आर 50 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर एंड 75 एंड 100 सेंटीमीटर, ठीक है। 50 सेंटीमीटर, 60, 75, 100 सेंटीमीटर का सर्कमफ्रेंस है। They start moving simultaneously. What least distance should they cover so that each will make a complete number of revolution? सिंपल ये कह रहा है इसमें कि 4 व्हील्स का भाई सर्कमफ्रेंस दिया हुआ अलग अलग है, और वो सब यानी चारों एक साथ चलना शुरू करते हैं, ठीक, यानी एक ही टाइम पे एक साथ वो मूव करना शुरू करते हैं, एक साथ मूव करेंगे। तो अब हमें फाइंड आउट करना है कि कितने टाइम के बाद वो फिर दोबारा सेम पोजीशन पे आके या सेम टाइम पे फिर वो दोबारा एक साथ मूव करना शुरू कर दे, ये हमें फाइंड आउट करना है कि कितने टाइम के बाद। देखिए सेम यही सब प्रोसेस जो करते आ रहे हैं, ये प्रोसेस करेंगे। देखिए बोर्ड पे, क्योंकि सर्कमफ्रेंस ऑफ 4 व्हील्स आर 50 सेंटीमीटर, 60, 75 और 100 ये गिवन था। अब हम इसका क्या फाइंड आउट करेंगे, अब हम इसका फाइंड आउट करेंगे लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ओके, लीस्ट कॉमन मल्टीपल फाइंड आउट करेंगे। फाइंड आउट करते हैं, आज करते हैं 10 10 में 5 into 5, और ये हो जाएगा आपका 5 to the 10, और ये 5 into 5 हो जाएगा 2, 5 to the 25, और ये 5 to the 10, 5 to the 10, 12, 5 to the 15, 5 to the 20। अब जो हम फिर से जाते हैं 2, 3, 4 12, 3 दूसरे करेंगे 1 2 1 2, फिर दूसरे 1 1। अब इनको प्रोडक्ट फॉर्म राइट करेंगे 5 into 5 into 3 into 2 into मल्टीप्लाई करते हैं 5 5 जा 25, 5 to the 10, 5 to the 10, ठीक है, and 10 जा 103, 300, तो 300 का है आपका सेंटीमीटर। 5 to the 10, 5 to the 10, 10 to 10 into 3, 10 जा 100 to 3, 300, यानी कि 300 सेंटीमीटर के बाद जो है वो चारों व्हील्स जो है 4 व्हील्स वो फिर से एक साथ मूव करना शुरू करेंगे। तो अब हम इसको कन्वर्ट करेंगे मीटर्स में, राइट करेंगे कन्वर्टिंग इनटू मीटर्स। 300 सेंटीमीटर है तो इसको डिवाइड करेंगे 100 से, ये मीटर में कन्वर्ट होगा तो आएगा 3 मीटर। हमें फाइंड आउट करना था रिक्वायर्ड डिस्टेंस, तो हम राइट करेंगे हेंस द required distance
and the required distance is 3 meter. So required distance क्या है? 3 meter. अब what least distance should they cover so that we should make a complete number of revolution? तो कितना डिस्टेंस वो कवर करेंगे? 3 मीटर का डिस्टेंस वो कवर करेंगे. तो एक्सरसाइज 2E होता है यहाँ पे कंप्लीट. और एक्सरसाइज 2F जो है वो बेटा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है और सारे क्वेश्चन जो है जितना आप 2E में पढ़ चुके हैं पूरा उसी से रिलेटेड है. 2E तक जितना आप पढ़े हैं पूरा. तो इसलिए आप इसको होमवर्क में सॉल्व करेंगे. होमवर्क जाएगा इसी से. और CCE टेस्ट पेपर 2 जो है वो भी सारा जो आप पढ़ चुके हैं 2E तक पूरा वो सारा CCE टेस्ट पेपर 2 में. तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए. और अगर कोई डाउट होता है, कोई दिक्कत होता है तो फिर आप कमेंट करिए, पूछिए. क्लियर?